हाँ नादिया। अरे यार तुमने मुझे अभी तक पिन लोकेशन ही भेजी है। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। बल्कि एक काम करो ना, कहीं बाहर ही मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर उसी रेस्टोरेंट पर। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। जी आपको किससे मिलना? मैं नादिया की मामा हूँ। आंटी हाँ आप यहाँ? हाँ वो नादिया ने मुझे बताया था हवेली में सिग्नल्स के इश्यूज हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं राब्ता कैसे करूँ, इसलिए मैं आ गई। बिना तावीज के। आंटी आइए जरा बाहर चल के बात कर। क्या है, आप कैसे आए हैं? गाड़ी में तो गाड़ी में बात करते हैं। क्यों, गाड़ी में क्या बात करनी है? आपको बताती हूँ ना, चलिए तो सही। गैस पर आ जाओ। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं और कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा। तुम्हें डर लगा है, तुम छुपा रहे हो ना? क्या बात करनी है अच्छा वो डर गई खुशी। इधर थोड़ी बताऊंगी, अंदर चलो सब बताती हूँ तुम्हें मैं। पर तुम आई कैसे हो? वो मम्मा तो गाड़ी लेके गई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक, तो मैं तो खुद आई हूँ। यहाँ रोक दो। हाँ हाँ बस रोक गई। चले लेकिन बेटा, हाँ हाँ आई तो सही, लेकिन ज़ारा यहाँ जंगल में क्यों? क्योंकि देखिए ना कितनी प्यारी जगह है, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अब छोड़े ना इन बातों को, और सुनाए। क्या सुनाऊं? कि आप इस तरह यूं अचानक खैरियत? हाँ असल में बात यह है, नादिया जो है ना वो मेरी अखलौती बेटी है। आई एम सिंगल पेरेंट और वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती, मुझे सब पता है। मुझे पता है, नादिया ने मुझे बताया था कि आपका और उसका फ्रेंड जोन है पक्का वाला। हाँ तो इसका मतलब है तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे पता है? नहीं आंटी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। ला वो कोई और बात है, कोई और। जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हर जर्नलिस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी खबर आवाम तक पहुँचनी चाहिए और ये उन तक पहुँचाना जो है वो हमारा फर्ज है और उनका सुनना अवलीन हक है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आप अभी ये बात सबको क्यों बताना चाहती हैं? देखो लोगों को तो पता चलना चाहिए तुम लोगों के बारे में। वो किसी और बारे में बात कर रही है, वो किसी और। नहीं आंटी, आपको पता है असद को शो मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो ये रिश्ता भी बहुत सादगी से करना चाहते चलो हैं। अब क्लियर होगा कुछ। कौन सा रिश्ता? आप नादिया और अली के रिश्ते की बात नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तो हवेली की जिन्नात की बात कर रही हूँ। ले नादिया गई। नादिया ने आपको बता दिया? हमने उसको कितनी सख्ती से मना किया था कि वो किसी को ये बात ना बताए। देखिए आंटी, हम इस बात की तशहीर बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह तो हमारी हवेली की प्राइस गिर जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ओह, इसका मतलब है कि ये बात सच है। इस हवेली में वाकई जिन्नात है ना, मुझे इसीलिए यहाँ पे लाई हो ना, क्योंकि मैं तावीज़ के बगैर अंदर नहीं जा सकती। आंटी हम ऐसा बोले और प्लीज खुदा के लिए इस बात की तशहीर ना करें प्लीज। लेकिन जरा सोचो तो सही, टॉप स्टोरी होगी ये, मेरी टॉप स्टोरी। यूं अखबार में बड़ी बड़ी लाल सुर्खियां लगेंगी, जिन्नात से भरी हुई हवेली। नहीं आंटी। लेकिन क्यों? ये देखो, तुम्हारी हवेली पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। पूरा आर्टिकल हमारी हवेली पे? वो अली जरा पे कुछ कह रही थी। क्या क्या कह रही थी? मतलब कह नहीं रही थी, पूछ रही थी।
वो आगे भी तो बोलो ना, क्या पूछ रही थी? मतलब वो पूछ रही थी कि ये शादी का मैं तुम्हारी प्रपोजल रख कैसी देगी। दोस्त हूँ, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली? रेड जोन, ग्रीन जोन, ये कौन से जोन होते हैं भाई? मुझे तो बस बफर जोन का पता है। मेरे चचा रहते थे वहाँ पे यूके जाने से पहले कराची में। तुम्हें नहीं पता? बुद्धू, मैं समझाती हूँ। जैसे फ्रेंडशिप जोन होता है, रिलेशनशिप जोन होता है, सिचुएशनशिप जोन होता है, वैसे ही ग्रीन रेड। तो ग्रीन जोन फ्रेंडशिप के लिए और रेड लव के लिए। तुमने क्या कहा? वैसे मैंने उनको ग्रीन बताया, चलो लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? रेड जोन। मुझे लगता है कि हमारा ना ही ग्रीन जोन है ना ही रेड जोन है, तो हमारा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन होती है, जोन नहीं। तुम्हें नहीं पता, हम गर्ल्स में ऐसा ही होता है। ओके, ऑरेंज जोन है। अच्छा छोड़ो, ये काफ़ी डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं मैंने। हमारी हवेली के बारे में ही है। हाँ, तो फिर मुझे बताओ क्या पता चला? बताऊंगा। अरे प्लीज बताओ ना, फिर तुम हवेली चले जाते हो, फिर वहाँ राब्ता नहीं हो पाता। मुझे तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, प्लीज प्लीज। ओके। देखो ज़ारा, मैंने इस हवेली पे रिसर्च की है। ये जन्नात जो है ना तकरीबन 200 साल पुराने हैं और तब से इन्होंने इस हवेली के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तुम्हारे ख्याल में ये इतनी आसानी से छोड़ देंगे ये हवेली? लेकिन आंटी, हम कोशिश तो करेंगे ना। हमारे पास इसके अलावा क्या चाह रहा है? आपको पता ना कि हमारा सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। समझने की कोशिश करें ना। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, ये क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुई है? आंटी, कहानी तो बहुत लंबी है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म? तो मेरे पास तो बहुत वक्त है, वक्त ही वक्त है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू मैं सुनने के लिए। चलो वो आंटी, असल में ना हम यहाँ पर असद और अली के अब्बा जान की वसीयत पूरी करने के लिए आए हैं। कैसी वसीयत? दादा जान की वसीयत के मुताबिक हमें कम से कम इस हवेली में 6 महीने गुजारने हैं और इन्हीं 6 महीनों में मेरी शादी होनी चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से चली जाएगी। लेकिन शादी तो इतना बड़ा मसला नहीं है ना, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। ले आप, मेरा मतलब आप कर सकते हैं। अलबत्ता हाँ, जिनों के साथ हवेली में इतना वक्त गुजारना ये थोड़ा मुश्किल काम है। यार खुदा की कसम, अगर ये जिन इंसानों की तरह मेरी एक दफ़ा बात सुनना है तो मैंने कहा कि हाथ जोड़ कर कहूँगा, भाई तुम लोग किसी को नज़र तो आते नहीं, इतनी बड़ी हवेली है, मिलजुल कर रह लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? सच में इतनी बड़ी हवेली कि इवन मैं और मम्मा भी आकर शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं ऐसे ही बस देख रहा हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच यार, तुम इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हो, थैंक यू। असल में अभी मेरा ना दिल लग गया, और फिर जिस काम में मेरा दिल लग जाता है ना, वो मैं पूरा करके ही छोड़ती हूँ। ओके। ये कुछ कर क्यों नहीं रही इसके साथ? वो भी बातें सुन रही है। नहीं, कुछ कर नहीं रही इसके साथ। ये आ गई फिर से। अरे यार क्या है ये, मिर्च? सच्चा सच्चा, ज़ारा को देखा आपने कहीं? नहीं असद मियाँ, मैं किचन में खाना बना रहा था।